अगर मैं आपको बताऊं कि एक छोटी सी कमी आपकी बॉडी का पूरा निज़ाम हिला कर रख देती है तो यकीन करेंगे। और सबसे स्केरी बात क्या है, इसकी अलामत रोज़ आपके साथ होती है लेकिन आप इसको समझते नहीं हैं। आज हम बात करेंगे विटामिन ई की कमी की वजह से होने वाले क्या साइंस हैं जो आपकी बॉडी पर असरअंदाज होते हैं। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद उमेर, आप देख रहे हैं प्रो हेल्थ फार्मासिस्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हेल्थ रिलेटेड वीडियोस आपके पास टाइमली पहुंच जाएं। तो चलिए पहली अलामत की बात करते हैं। आपको चलने फिरने में दुश्वारी पेश आएगी, मसल्स में एक ख़ास किस्म की कमज़ोरी आ जाती है जिसकी वजह से आपकी चाल अनस्टेबल लगने लग जाती है। हम इसको मेडिकली अटैक्सिया बोलते हैं। दूसरी अलामत के बारे में बात कर लेते हैं, रात के वक्त कम नज़र आना। अक्सर लोग इससे सिर्फ एक ही न्यूट्रिएंट की कमी समझते हैं लेकिन आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, इसी कमी से भी रात को नज़र कम होने लग जाती है। इसको हम मेडिकली न्यूट्रिएंट रिलेटेड रेटिनोपैथी कहते हैं। ये आँखों की कमज़ोरी सिर्फ एक डेफिशिएंसी का इशू नहीं, ये इंटरप्ले का रिजल्ट होती है। तीसरी अलामत के बारे में बात कर लेते हैं, मसल पेन रहना। हर वक्त थकान रहेगी, बॉडी का बोझल रहना, आप काम करें या ना करें जिस्म थका हुआ महसूस होता है। दूसरे लोग बिल्कुल आप जैसा लाइफस्टाइल रखते हैं लेकिन वो इतनी जल्दी थकते नहीं हैं। आपको लगे कि मसल्स खिंचे हुए हैं, हर वक्त टाइट रहते हैं, इसे मायोपैथी कहते हैं। चौथी अलामत के बारे में बात कर लेते हैं, बैठे हुए उठने में मुश्किल हो जाती है, कमर या टांगों में वीकनेस हो जाती है। अक्सर लोग जब कुर्सी या बेड से उठते हैं तो चक्कर आते हैं, ये भी इसी डेफिशिएंसी की बरकत हो सकती हैं। पांचवी अलामत जो आपके इम्यून सिस्टम के लिए वार्निंग होती है, बार बार बीमार होना। अगर साल में 5 या उससे ज़्यादा दफ़ा एयर इन्फेक्शन, चेस्ट इन्फेक्शन, निमोनिया या बार बार कॉमन कोल्ड हो जाता है तो समझ लीजिए कि आपका इम्यून सिस्टम अब डिस्टर्ब हो गया है। जख्म देर से भरना शुरू हो गए हैं, ये भी इसी का पार्ट है। हाँ, डायबिटीज़ भी रीज़न हो सकती है मगर डेफिशिएंसी अपनी जगह एक मेजर फैक्टर होती है। अगले फैक्टर के बारे में बात कर लेते हैं, आपके हार्मोनल इफेक्ट्स, स्ट्रेस और आपका मूड। इसकी कमी की वजह से गुस्सा जल्दी आता है, मूड स्विंग्स होने लगते हैं, इरिटेबिलिटी होती है, लॉन्ग रन में दिल और हड्डियों से रिलेटेड इश्यूज तक हो सकते हैं। और हाँ, आहिस्ता आहिस्ता जिनसी मसाइल भी पैदा हो सकते हैं, चाहे मर्द हो या ख़वातीन। इसलिए मैं ये बात रिपीट करता हूँ, अगर आप फिट हैं और जवान हैं तो भी इस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी आपको हो सकती है। अगर आप डाइट या लाइफस्टाइल सही मेंटेन नहीं कर रहे, इस न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से आप इन मसाइल का शिकार हो सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल प्रो हेल्थ फार्मासिस्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन पहुँचें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।